हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं करंट अफेयर का टॉपिक है इकोनॉमी सेक्शन का विंडफॉल टैक्स। जैसा कि हम लोग न्यूज में भी पढ़ रहे हैं विंडफॉल टैक्स क्या है। तो विंडफॉल टैक्स सिंपल सा अगर हम बोले विंडफॉल टैक्स क्या होता है, तो विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जब कंपनी कुछ कमा रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी के जो लग रहा है क्रूड ऑयल कंपनीज पे, जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस कंपनी है, ओएनजीसी है, अदानी है, वेदांता है, ये जितनी भी कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ ऑयल डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर रही हैं। अब उन्होंने मान लेते हैं से ये रशिया यूक्रेन वॉर से पहले उनका प्रोडक्शन हो रहा था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा था, वो लोग क्रूड ऑयल बना रहे थे, मींस प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो क्या रिफाइनरी वालों को बेच रहे थे। इंडिया के इंडिया ही कर रहे हैं मान लेते हैं। तो 90 रुपए का उन्होंने एग्जाम्पल से उन्होंने क्या है 90 रुपए बैरल में उन्होंने प्रोड्यूस करा और वो 100 रुपए का बेच रहे होंगे। चाहे वो डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल वाले होंगे किसको बेच रहे होंगे, रिफाइनरी वालों को, या जो डोमेस्टिक वाले हैं वो किसको बेच रहे होंगे, वो फॉरेन बेच रहे होंगे। तो इससे हुआ क्या, 90 का आपका प्रोडक्शन, आपका इनपुट 90 रुपए लगा, आपने 100 रुपए का बेच दिया। लेकिन रशिया यूक्रेन के चक्कर में क्या हो रहा है, ग्लोबल प्राइस बढ़ गए। ग्लोबल प्राइस बढ़ गए तो वो 90 रुपए का बैरल का मान लेते हैं 130 100 रुपए 40 रुपए बैरल हो गया। तो उस जो 40-50 रुपए का जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया वो उनका कुछ लगा नहीं। जो कंपनीज है डोमेस्टिक कंपनीज, उनका कुछ लगा नहीं, उनका सिर्फ फोकट में उन्होंने 90 रुपए से 140 रुपए कमा लिए, 50 रुपए उनका सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ। तो सरकार वहां पे आती है बीच में, और सरकार वहां पे क्या करती है, जब कोई नॉर्मल रेट से ज्यादा कमा लेती है, मींस आप एक टैक्स तो दे ही रहे, जो भी कॉर्पोरेशन है, अडानी है, रिलायंस है, ओएनजीसी है, वेदांता है, जितनी भी है सब क्रूड ऑयल की हमारे यहाँ कंपनीज है, कमा रहे हो, टैक्स दे रहे हो। लेकिन एक सर्टेन पीरियड के लिए अगर वो कुछ ज्यादा कमा रहा है जिसमें उनका कुछ इनपुट कॉस्ट नहीं लगा, तब सरकार बीच में आती है, एक टाइप का टेम्परेरी टैक्स लगाती है, और उसके ऊपर टैक्स को उसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स, कि आपने उतने टाइम में जो कुछ कमाया है उतने का दे दो। जैसे 1 जुलाई को लगाया, 10-15 दिन में रिव्यू करते हैं, भैया अभी भी ग्लोबल प्राइस क्या है, कम है या ज्यादा है। ज्यादा है तो कंटिन्यू रहेगा विंडफॉल टैक्स, अगर कम है तो हम उसको हटा देंगे। जैसे कल की न्यूज आई है कि अब हमने विंडफॉल टैक्स क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और कहीं कहीं हटा भी दिया। मींस क्योंकि अभी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसलिए सरकार भी उस हिसाब से कर रही है। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, एक सिंपली टेम्परेरी टैक्स होता है, गवर्नमेंट लगाती है, फाइनेंस मिनिस्टर ही उसको रेगुलेट करती है, हर 10-15 दिन में रिव्यू करती है कि अभी जरूरत है कि नहीं जरूरत है, और एक स्पेसिफिक सेक्टर पे लगाती है। तो ये है सिंपल सा विंडफॉल टैक्स की गवर्नमेंट लगाती है उधर पे, और जब भी कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उस पर्टिकुलर कंपनी पे या उस पूरे पूरे सेक्टर पे, इंडस्ट्री पे वो टैक्स लगाया जाता है। होता क्या, ये मैंने वो बताया हूं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर क्या कर रहे थे, सेल क्रूड ऑयल टू डोमेस्टिक रिफाइनरीज एट इंटरनेशनल पैरिटी प्राइसेस दस मेकिंग विंडफॉल गेन्स। कि उन्होंने क्या किया, रिलायंस ने क्रूड ऑयल प्राइस इंडिया में प्रोड्यूस किया, या किसी और कंपनी ने से ओएनजीसी ने किया, और उन्होंने क्या किया, किसी और डोमेस्टिक कंपनी को बेच दिया। लेकिन वो जो रेट लगाया, उनको रेट क्या लगाया, ग्लोबल प्राइस का लगाया, तो वो उससे प्रॉफिट कमा रही थी। तो ये जो प्रॉफिट 139 पर बैरल था, और मान लेते हैं उनका 90 रुपए पर बैरल उन्होंने डोमेस्टिक प्रोड्यूस किया, तो ये जो उन्होंने लगभग 50 रुपए पर बैरल कमाया है, उस पर सरकार टैक्स लेगी, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स। जैसे लिखा है ओएनजीसी ने कितना, टाटा स्टील, आईओसीएल, कोल इंडिया, रिलायंस, इन सब ने क्या है, प्रॉफिट कमाया है। अब गवर्नमेंट क्यों ऐसे टैक्स लगाती है, सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा है कोविड का टाइम था, बहुत ज्यादा सप्लाई कम थी, सरकार के बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए, सरकार ने फूड सब्सिडी दी है, चाहे हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई है, जहां पे फूड राशन बांटा है, फर्टिलाइजर सस्ते में दिया है सरकार ने, सरकार का ऑलरेडी बहुत हो चुका है। फ्यूल सब्सिडी में सरकार पीएम सौभाग्य योजना देती है, तो सरकार को पैसा चाहिए, तो ऐसे टैक्स लगाती है सरकार, ताकि क्या कर सके, कुछ पैसे कमा सके। तो ये जो भी जब भी ऐसा सिनारियो होता है, कोई ऐसा नहीं इंडिया पहले ही कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखें, यूके ऑलरेडी कर रही है ये काम, वो विंडफॉल टैक्स लगा चुकी है और वो उससे पैसा कमा रही है। तो हमारे अभी सेम है कि हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन पेट्रोल और डीजल पे, एटीएफ एयर टर्बाइन फ्यूल पे हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, उससे पैसे कमा सके। ठीक है, सिंपल सी बात ही होती है, ताकि सरकार का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा हम क्या कर सके, ऑफसेट कर सके, कम कर सके, जो सरकार फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी पे देती है, और उसको हम क्या कर सके, सब्सिडाइज कर सके। अब सरकार ने भी कम क्यों कर दिया, जो अभी कल की न्यूज है, व्हाई गवर्नमेंट कट डाउन विंडफॉल टैक्सेस,
तो सिंपल सी बात है, अब ग्लोबल प्राइसेस ही कम हो गए तो अब उसको लगाने का क्या मतलब है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो ओएमसी कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आईओसीएल, एचपी, इंडियन ऑयल, ये कहीं ना कहीं अब कैसे दे पाएंगे टैक्स जब ग्लोबल प्राइसेस ही कम हो गए, तो उस पर टैक्सेस किस बात का। तो सरकार ने इसलिए क्या कर दिया, अब उसको कम कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो रहा है मींस हमारे यहाँ भी उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। 23,250 पहले विंडफॉल टैक्स लगता था, पर टन की बात कर रहा हूँ, अब कितना लग रहा है, मात्र 17,000 पर टन लग रहा है। ऐसी पेट्रोल पे, डीजल पे, एटीएफ पे हमने सब पे कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये सभी पे कम कर दिया, 6 रुपए पर लीटर, ये सब चीजें। अब नेगेटिव क्या होता है विंडफॉल टैक्स लगाने का, नेगेटिव कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है वो सरकार जब ये लगाती है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कंपनी होती है ये डरेगी हमेशा कि यार हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कभी अनएक्सपेक्टेड चीजों से, तो बहुत ही आर्बिट्रेरी है, सरकार कितना भी टैक्स लगा सकती है। तो इससे क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में नहीं आएंगे, बोले यार ये विंडफॉल टैक्स जो लगाती है मींस एक टाइप से रेट्रोस्पेक्टिव भी लगा सकती है कि तुम भैया 2 महीने पहले से इतना कमा रहे हो, जैसे जुलाई में लगा तो सरकार बोल सकती थी भैया जो कंपनी मई से कमा रही है तो मई से टैक्स देगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव मीन जब कोई एक्ट आया है उससे पहले की डेट से उसको लागू कर दिया जाए। तो इसमें इन्वेस्टर्स का हर्ट होता है, सेंटिमेंट्स वो आती नहीं, क्योंकि उसे लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। कहीं किसी भी कंट्री में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सही नहीं होता है। दूसरा एक और इसका इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो सरकार है, सरकार खुद एक बहुत बड़ी शेयर होती है, एक स्टेक होल्डर्स होती हैं जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जब ये शेयर है, अगर सरकार विंडफॉल टैक्स दे रही है, मींस मान लेते हैं एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसका कुछ सर्टन गवर्नमेंट का भी स्टेक रहेगा, मींस 50% का पार्टनर गवर्नमेंट हो गया, 50 का एचपी हो गया। अब अगर सरकार टैक्स लगा रही है एचपी पे, तो कहीं ना कहीं एचपी किसका काटेगा, कॉम्प्रोमाइज किसका होगा, प्रॉफिट सरकार का, क्योंकि सरकार वो बोलेगा एचपी भाई साहब आप ही ने तो टैक्स लगाया है, हम आप ही को अब टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार के पास जो डिविडेंड आना था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो सरकार के पास भी क्या हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ओवरऑल इसके नेगेटिव भी चीज है, कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रॉफिट, क्योंकि सरकार भी इसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर रहता है ओएमसी कंपनीज का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। बात सभी को समझ में आई। तो ये था हमारा विंडफॉल टैक्स, सिंपल शॉर्ट और स्वीट वे मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए। बात सभी को समझ में आई। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो आज से बैच स्टार्ट होने वाला है इसमें आप आ सकते हैं, ये वाला है, ये वाला रात को 9 बजे से चलता है, गवर्नेंस इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें आप आएंगे तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।